नमस्कार। तो आज का जो सवाल है ये ज्योमेट्री से है। इससे पिछले क्लास में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल देखा था। क्योंकि आपको पता है कि अभी मेनली रूप से हम लोग फोकस कर रहे हैं दो तीन एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं। जैसे आपका रेलवे का एग्जाम हो गया, चाहे ग्रुप डी का हो या टेक्नीशियन का हो, और आपका एसएससी सीजीएल 2026 जिसका पेपर अगस्त से सितंबर के बीच में ले लिया जाएगा। मैं बार बार इस बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि जो मुझे देखने वाले जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, उनके माइंड पर एक चीज बना रहे कि पेपर पास में है, लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है ना। तो आइए चलते हैं आज का पहला सवाल। चलते हैं, समझना है क्या कह रहा है कि इन अ सर्कल कोड ए बी सस्टेंड एन एंगल ऑफ 75 डिग्री एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द पॉइंट सी। समझना ध्यान से क्या कहना चाह रहा है। पहले तो एक हम लोग सर्कल बनाते हैं, है ना। कह रहा है कि एक सर्कल समझेंगे, है ना। एक सर्कल है, कह रहा है कि इन अ सर्कल कोड ए बी सस्टेंड एन एंगल 75 डिग्री एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द पॉइंट सी। यानी कि पहले एक कोड ए बी ड्रॉ हमने कर लिया। कोड ए बी जो है सरकमफ्रेंस पर, कोड ए बी सरकमफ्रेंस पर पॉइंट सी पर एक एंगल बनाता है। पॉइंट सी पर एंगल बनाता है, कितना एंगल बनाता है? 75 डिग्री। ठीक है, आगे कह रहा है कि इफ द एंगल बिटवीन द, क्या है यहाँ, क्या है, अ टेंजेंट इज ड्रॉ एट अ पॉइंट ए से। पॉइंट ए से एक हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। जरा सामने देखना, पॉइंट ए से एक हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, पॉइंट ए से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। कह रहा है कि इफ द एंगल सब्टेंड दिस टेंजेंट एंड द कोड ए सी इज 40 डिग्री, यानी कि इस टेंजेंट और कोड ए सी, कोड ए सी और टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो 40 डिग्री आपसे बता दिया है। कह रहा है कि व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द एंगल सस्टेंड बाय द माइनर आर्क ए सी। माइनर आर्क जरा सामने देखना, माइनर आर्क किसे बोलते हैं? माइनर आर्क का मतलब हुआ कि माइनर आर्क ए सी मतलब दिस, यानी इस आर्क के थ्रू, इसके सरकमफ्रेंस पर नहीं, इस आर्क के थ्रू इसके सेंटर पर, सेंटर पर जो है कितना एंगल बनेगा, ये आपसे पूछ रहा है कि इस आर्क माइनर आर्क एसी, क्या है, एसी के थ्रू इसके सेंटर पर यहां पर एंगल क्या बनेगा सामने। वेरी सिंपल इजी। थोड़ा आपको इसके लिए कॉन्सेप्ट याद रखना होगा कि अगर इस आर्क, क्या है, इस कोड एसी के द्वारा टेंजेंट के साथ 40 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो सेम यही एंगल इस कोड एसी के द्वारा जो सरकमफ्रेंस पर जो एंगल बनेगा, सेम यही एंगल बनेगा। मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर कोड एसी के साथ टेंजेंट का जो एंगल बन रहा है, वही एंगल इस कोड एसी के द्वारा इसके अपोजिट में सरकमफ्रेंस पर बनता है। चाहे वो यहां बन रहा हो या आप चाहे कहे तो यहां बन रहा हो, मतलब यहां। समझ में आ रही बात? फिर से, इसके द्वारा आर्क, क्या है, टेंजेंट के साथ जो एंगल बना रहा है वही एंगल यहां भी बनेगा। अब जरा सामने देखना, किसी भी सर्कल में सरकमफ्रेंस पर जो एंगल बनता है उसके जस्ट डबल एंगल इसके सेंटर पर बनता है। इसका मतलब यहां पर 80 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि ए इज द राइट आंसर। क्लियर? समझ में आ गया? अब आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा, सर 75 का क्या रोल है? यहां पर कोई रोल नहीं है। समझ में आ गई बात? चलते हैं आज का सवाल नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जरा सामने, बहुत अच्छा और बहुत शॉर्टकट ट्रिक इसका। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, एक ही फंडा इसमें काम करता है, वो हम अभी समझेंगे, पर हमेशा उसको अप्लाई कीजिए, कभी नहीं गलत होगा। आइए समझते हैं। कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र O में रस्सियां ए बी, रस्सियां यहां मत बोलो, क्या है, कोड है ना, कोड ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। मतलब एक सर्कल के सेंटर O है, मतलब, और इसमें दो कोड ए बी और सी डी है। जरा सामने देखना ध्यान से, है ना। एक सर्कल है ना, इसमें दो कोड, इसमें दो कोड ए बी और सी डी दे दिया है, इसमें दो कोड ए बी और सी डी दे दिया है, कोड ए बी और कोड सी डी। यहां से ले लेते हैं ए और बी। चलो, एक तो सेंटर दे दिया है। सामने देखना जरा ध्यान से, है ना, ए बी और सी डी,
अच्छा, इस सर्कल का सेंटर कितना दिया है, ओ दिया है। कोड ए बी और सी डी एक दूसरे को पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर एंगल ए ओ सी 80 डिग्री है और एंगल बी ओ डी 60 डिग्री है, एंगल ए ओ सी का मतलब हो गया, सेंटर थोड़ा सा यहाँ ले लो, है ना। ए ओ सी मतलब ए वाला एंगल, ए वाला 80 डिग्री। फिगर पर नहीं जाना है, फिगर हमारा चूंकि बहुत अच्छा नहीं है, ये तब अच्छा हो जाता जब मैं कोड यहाँ से ड्रॉ करता तो ये ऑब्ट्यूस नहीं बल्कि एक्यूट एंगल बन जाता। क्लियर है। पर अभी मान के चलिए कि ये एक्यूट एंगल है। 80 डिग्री दिया एंगल बी ओ डी, बी ओ डी का मतलब हुआ कि दिस एंगल बी ओ डी, बी ओ डी ए वाला एंगल 60 डिग्री है। आपसे पूछ रहा है कि एंगल ए पी सी का माप बताओ क्या होगा। ए पी सी का मतलब हुआ कि एंगल ए पी सी यानी दिस एंगल का वैल्यू बताना है, हमसे पूछ रहा है कि इस एंगल का वैल्यू क्या होगा। आपको समझ में आ रहा होगा इस एंगल का। जब कभी भी देखो, सुनो ध्यान से, जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर देता है तो हमें सिर्फ एक ही फंडा अप्लाई करना है, जो दोनों एंगल दिया है इसका सम करके हाफ कर दो। चाहे वो हमसे एंगल एपीसी पूछे, एंगल एपीसी पूछे, या चाहे एंगल हमसे बीपीडी पूछे। क्योंकि देखो एंगल एपीसी और बीपीटी वर्टिकल अपोजिट एंगल से आपस में इक्वल हो जाएगा। क्लियर बात। तो एंगल एपीसी या एंगल बीपीडी ये दोनों जो है सेम एंगल होगा और किसके बराबर होगा, ये दोनों ही किसके इक्वल हो जाएगा, जरा सामने एक किसके इक्वल होगा, तो इन दोनों का सम यानी 80 प्लस 60, 80 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 70 डिग्री। क्योंकि 140 का हाफ कर लो, बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गई बात। अब आपके माइंड में एक चीज चल रहा होगा कि सर हम ऐसा सम क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है। तो ऐसा है कि इस क्वेश्चंस को अगर हम डिटेल में बनाने लग जाए तो कम से कम 10 मिनट समझाने के लिए चाहिए। क्योंकि ये 10th क्लास में सर्कल चैप्टर पढ़ना है, टेंजेंट का पार्ट है, चैप्टर नंबर 10 वहां से उठाया गया है, मतलब कॉन्सेप्ट उसी का यूज किया गया है। तो लेकिन अगर हम शॉर्टकट, चूंकि हमें एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाना है, पेपर में देख के टिक कर देना है, तो हमेशा एक फंडा अप्लाई कीजिएगा, जो एंगल दिया है इन दोनों का सम करके हाफ कर लेना है। फिर भी गलत हो सकता है। क्या गलत हो सकता है, कई बार ऐसा होगा, कई बार ऐसा होगा कि आपको ए वाला एंगल दे देगा, ए पी सी दे देगा, बी ओ डी पूछ लेगा। समझ में आ रही बात। तो उस केस में क्या करोगे, ए पी सी या बी पी डी दिया होगा और बी ओ डी पूछ देगा आपसे। समझ में आ रही बात। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो दिया है उसका डबल करो और 80 को माइनस कर दो। समझ में आ रही बात। मतलब चूंकि इस फिगर को समझाने का मेन पर्पस हमारा यही था। मैं कई ऐसे टीचर्स को देख रहा हूं इसी क्वेश्चंस को एज इट इज जो कराए हैं, पर उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट इस फिगर को समझाया भी नहीं, बस ये बोल दिया कि इन दोनों का सम करके हाफ कर दो। पर मामला बिगड़ सकता है। क्यों, इन केस मान लो कि यहाँ पर तुम्हारा फिगर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो तुम हमेशा, कई बार मान लो ए वाला एंगल दे देगा, हमेशा ऐड करके हाफ कर दोगे, क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो फिगर समझना जरूरी है, सिर्फ देख के ऐसे सम करके हाफ कर देने से आंसर लगा देना, ये नाइंसाफी हो जाएगी। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं सारे मतलब सेलिब्रिटी टीचर्स हैं, जो मतलब खुद को सेलिब्रिटी बोलने लग गए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो चलो, ज्यादा कटाक्ष किसी पर कमेंट करना तो अच्छी बात नहीं है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक बिंदु P एक वृत्त के बाहर है जिसकी त्रिज्या 8 यूनिट दे दिया है। P और वृत्त के केंद्र O से होकर एक सेकंड रेखा गुजरती है। सुनो ध्यान से क्या कह रहा है, सामने सामने देखेंगे, है ना। एक सर्कल है, ठीक है। एक सर्कल एक बिंदु P वृत्त के बाहर जिसकी त्रिज्या 8 यूनिट है। एक सर्कल है, इसके बाहर के किसी एक पॉइंट P से एक सेकेंड ड्रॉ किया गया है जो कि सेंटर से होते हुए जाता है। तो यहां पर हमने सेंटर ले लिया, एक सेकेंड से ड्रॉ किया गया है जो कि सेंटर से होते हुए यहां से जा रहा है, ठीक है। ये सेंटर O है।
अच्छा, ये जो सेकंड है सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करता है, ए और बी पर कट करता है। आपके मन में चल रहा होगा सर एक यहाँ पर क्यों लेंगे, तो आगे थोड़ा सा और पढ़िए। करे और वृत्त को बिंदु ए और बी पर मतलब कट करता है, इंटरसेक्ट करता है। यहाँ पर लिख रहा है छेदती है, मतलब इंटरसेक्ट करता है। जहां बी वह बिंदु है जो सेकंड के पी के करीब है, मतलब जो पॉइंट बी है वो पॉइंट पी से नजदीक है, इसका मतलब ए यहाँ रहा होगा। आगे करें, पी से एक स्पर्श रेखा वृत्त को टी पर ड्रॉ किया गया है, तो एक स्पर्श रेखा हम ड्रॉ कर लेते हैं यहां से यहां तक। चलिए ठीक है, एक स्पर्श रेखा हमने पीटी ड्रॉ कर लिया। करेक्ट, पी से एक स्पर्श रेखा वृत्त को टी पर स्पर्श करती है और पीटी का वैल्यू 15 दे दिया है, मतलब यहां से जो वैल्यू दे दिया है वो 15 सेंटीमीटर दे दिया है। सर्कल का रेडियस हम सबको पता था, सर्कल का जो रेडियस है वो दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब कि हम ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं कि किसी भी सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस को जब हम मिलाते हैं, सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिलाते हैं, तो इस सरकमफ्रेंस पर जो टेंजेंट है उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। मतलब ये हुआ कि पी टी और ओ एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल केस में अगर ये मान लो 15 है और रेडियस होने की वजह से 8 सेंटीमीटर है, तो 8 15 17 का पेयर चलता है, यानी पी ओ का जो वैल्यू आ गया वो 17 सेंटीमीटर आ गया। चूंकि बी ओ का वैल्यू रेडियस होने की वजह से 8 सेंटीमीटर है, तो टोटल अगर 17 है तो ये कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो आपसे कह रहा था कि पीबी की लंबाई बताओ, यानी कि 9 सेंटीमीटर। सी इज द राइट आंसर। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से हम चाहे तो ज्योमेट्री का हो या किसी भी मतलब चैप्टर का क्वेश्चंस को इजीली बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है या कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, तो मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूंगा। आप कहेंगे सर रिक्वेस्ट क्या है, चाहे इसे आप रिक्वेस्ट मान लीजिए या सजेशन मान लीजिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। शेयर क्यों करना है, तो रीजन वही चीज़ें हैं कि आपको नहीं पता होगा। एक्चुअली क्या है कि हमारा नोएडा में सेंटर चलता है ऑफलाइन, वो कॉम्पिटेटिव यानी कि गवर्नमेंट जॉब के लिए भी क्लासेस चलती है, और साथ के साथ वैसे बच्चे जो स्कूल के बच्चे हैं 6 से लेकर के 12 तक के, उनका भी क्लास। तो हमारा 2 ब्रांच है, एक एकेडमी के लिए अलग और गवर्नमेंट जॉब के लिए अलग सेंटर चलता है। तो चूंकि सेंटर पर कुछ ऐसे बच्चे आते हैं जो आज भी जो है इस बात से, जबकि सोशल मीडिया का दौर है, पर फिर भी इनको इस बात का अफसोस है कि सर अच्छे टीचर्स यूट्यूब पर तो मिल नहीं रहे हैं। बोले कि इतना अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी टीचर पढ़ा रहे हैं, आपको टीचर नहीं मिल रहे हैं। तो उनका कहना है कि सर वहाँ पर जो सेलिब्रिटी टीचर पढ़ा रहे हैं वहाँ पर कंटेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, वहाँ पर रील्स ज़्यादा चलते हैं, कॉन्सेप्ट कम चलते हैं। क्योंकि जो सेलिब्रिटी टीचर हैं जनरली वो रील्स ज़्यादा कटवाते हैं। तो सही जेन्युइनली अगर देखा जाए तो अभी के टाइम में तो वैसे टीचर ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं जो छोटे टीचर हैं। आ रही बात समझ में? अच्छा, पहले वो भी छोटे थे, पर अब वो छोटे से बड़े बनाने का काम आप लोगों ने ही किया था शेयर करके। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर फिर इसका मतलब आप बड़ा बनना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैं ऑलरेडी बड़ा मतलब अच्छा से मैं खुश हूँ अपने कामों से, क्योंकि सेंटर तो हमारा चल ही रहा है। मैं जनरली बड़ा नहीं बनना चाहता हूँ, मैं बल्कि ये चाहता हूँ कि हमारी वीडियो अगर वैसे लोगों तक पहुँचे जो आज भी अच्छे क्वालिटी के लिए जो है तरस रहे हैं और उनको मिल नहीं पा रहा है। क्योंकि गांव में ऐसे बच्चे आज भी हैं जिनको सही कंटेंट और सही क्वालिटी की चीज़ें नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आप नहीं शेयर करेंगे तो क्या गवर्नमेंट तो आकर के नहीं शेयर करेगी कोई भी चीज़ है। समझ में आ रही बात? हम लोग भारत में रहते हैं, यहाँ पर मतलब ये मान के चला जाता है कि लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ करके और लोग मजबूती से काम करते हैं। तो चूंकि मिलकर चलना है, सबको पढ़ना है, सही बात है कि नहीं? तो इसीलिए मैंने आपसे बोला कि वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने से बेहतर क्या होता है कि चीज़ें ऊपर हो जाती है, मतलब अगर आप ज़्यादा लाइक करेंगे तो हमारा वीडियो तुरंत ऊपर दिखेगा यूट्यूब पर, कोई सर्च करता है तो। शेयर करेंगे तो वैसे लोग जो आज भी अच्छे क्वालिटी के लिए तरस रहे हैं उन तक वीडियो पहुंच जाएगी। और सब्सक्राइब अगर आप कर दें तो ज़्यादा बढ़िया है। तो इसलिए
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए, ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए मिलते हैं अच्छे क्वालिटी के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।